बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज 10 न्यूज़ टीवी नाज़रीन में मुखातब हूँ। आज का मौजू है अस्पोज इमरान खान अस्पोज। अल्लाह जिसको अस्पोज करना चाहे उसको कोई भी नहीं बचा सकता अस्पोज होने से, उसके किरदार सामने आने से। जब अल्लाह किसी का पर्दा रखता है वो रखता है, जब किसी का अल्लाह पर्दा ना रखना चाहे तो वो जितना मर्जी वो करने की कोशिश करे वो नहीं बचता। ना 100 बातों की एक बात। अब देखें, 2 ऑडियो पहले आई, तीसरी ऑडियो कल आ गई। उससे पहले जो ऑडियो है उस पर वो कह रहा है कि जी उसका एजेंडा सेट करा रहा है, जी इसका एजेंडा ये होगा, वो होगा, लटरम होगा, पडरम होगा। और जो कल ऑडियो आई है इसके ऊपर कह रहा है कि आप जो उनको जो न्यूट्रल है उनको मीर जाफ़र और मीर सादक कहना है। मीर जाफ़र और मीर सादक का मतलब क्या? टीपू सुल्तान समझ रहे अपने आप को। टीपू सुल्तान अपने कोल से पीछे नहीं हटाता। टीपू सुल्तान का कोल और फेल में तदाद कोई नहीं था। टीपू सुल्तान कहता था 100 साल गिदड़ की ज़िंदगी से एक दिन की शेर की ज़िंदगी बेहतर है। टीपू सुल्तान का ये कोल था। टीपू सुल्तान को अंग्रेज़ों ने बड़ी ऑफरें कराई थी, हमारे साथ मिल जाओ और हमारे साथ मिल के और हमारा तहादी बन जा। टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों के तहादी नहीं बना दे सकते। टीपू सुल्तान जिस वक़्त शहीद हुआ था उसके बाद टीपू सुल्तान के पे खड़ा होके वो अंग्रेज़ ने कहा था, जो उसका सिपह सलार था अंग्रेज़ों का, उसने कहा था कि जी अब हम खित्ता हिंद पे कब्ज़ा कर लेंगे। हमारी आखिरी रुकावट थी ये दूर हो गई है। ये बहुत बड़ी रुकावट है टीपू सुल्तान। नाज़रीन, टीपू सुल्तान ने किस वक़्त कहा था कि मैं अपना एलची भेजता हूँ और अंग्रेज़ों के पास जाके मेरे लिए सिफारिशें करे और मेरे लिए अच्छा इमेज पैदा करे। ये तो कहता था, इसकी ऑडियो में ये कह रहा है कि अमेरिका का नाम नहीं लेना, अमेरिका का नाम नहीं लेना। अंग्रेज़ों से इतनी चिढ़ थी टीपू सुल्तान को किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए। मैं कहता हूँ उनको टीपू सुल्तान को किसी और तराजू में देखना चाहिए कि उसको क्यों इतना गुस्सा था उनके ऊपर। वो भी अंग्रेज़ों से नहीं चिढ़ थी, मगर उनके जो अंग्रेज़ में जो यानी कि खित्ता हिंद के अंदर जो उनके अंग्रेज़ की जो फौज थी, उनका सिपाही जो यानी कि खित्ता हिंद में कब्जा करना था, उनसे चिढ़ थी। आम शहरों से कोई चिढ़ नहीं थी। कैसे? अभी भी बरतानिया के अंदर टीपू सुल्तान का एक शेर, उसने जो शेर मसूई बनाया हुआ था, उस शेर के सामने सिपाही जो टीपू सुल्तान के जब टीपू सुल्तान को शहीद कर दिया, उसके बाद कब्जा कर लिया उसकी जो चीज़ों पे, उसमें एक चीज़ ये भी थी कि एक चीज़ बनी हुई थी, उसमें शेर बना हुआ था। वो आगे वो अंग्रेज़ सिपाही, उसको वर्दी बनाई हुई थी अंग्रेज़ सिपाही की, वो उसको ऐसे करके खाता था। उस ज़माने का वो एक खिलौना ही था ना, मगर टीपू सुल्तान का खिलौना भी वो ऐसे तरीके से तैयार किया हुआ था। इतना बड़ा शेर बनाया हुआ था, उसके सामने अंग्रेज़ सिपाही को लटाया हुआ है, वो ऐसे करके उसको मुँह मारता ऐसे करके। उसको इतनी थी तो अभी तक म्यूज़ियम में पड़ा हुआ है, वो अभी तक भी म्यूज़ियम के अंदर है। तो ये कैसे फन्ने खाएं जम्मे खां कम्मे खां? ये कुछ भी नहीं है, ना फन्ने खाएं ना जम्मे खां ना ये कम्मे खां, ये ठम्मे खां भी नहीं। ये एक मुनाफिक आदमी है। मुनाफिकत इसके जिस्म के अंदर कूट कूट के मक्कारी और मुनाफिकत और झूठ और फरेब का इसके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। अब देखो, ये पहली तकरीर में जो उसकी ऑडियो लीक, उसमें कह रहा है अमेरिका का नाम ही लेना। जब इसकी बातें नहीं मानी गई, बातें नहीं मानने के बाद इसने क्या किया? दूसरी ऑडियो आ गई। अब तीसरी ऑडियो में क्या कह रहा है? मीर जाफ़र भी कहना है, मीर सादक भी कहना है। मीर सादक कौन थे? उसके टीपू सुल्तान के जो मिल गए थे अंग्रेज़ों के साथ, सिपह सलार जो थे, उसके वो थे उनके कैटेगरी में। ये अपने को समझ रहा है तू टीपू सुल्तान के पहले जैसा भी नहीं है। टीपू सुल्तान ने किस वक्त एलजी बचे? तूने पिछले दिनों अपने कोई इसकी क्या कहते हैं अमेरिका की फोरम उसमें किया आपने, वो क्या कहते हैं इस बंदे ने ये किया कि अमेरिका की जो मीडिया फोरम के एक बंदे को, नुमाइंदे को चुना, उसको पता नहीं कितने डॉलर देने हैं कि हमारी अमेरिका के अंदर अच्छा इमेज पैदा करो। पहले तो उनको गालियाँ निकालने को जो करता है, अब तो कहता है गाली, मगर पहले तो कहता नाम ना लो, सिर्फ उसको इससे ब्लैकमेल हुकूम, ये रियासत को ब्लैकमेल करने के लिए उसको अमेरिका के ऊपर कर रहा था ताकि रियासत को भी अमेरिका से तलक ना ख़राब करो, हमारे तलक अमेरिका से ना ख़राब करो, ये इसको मेरी बातें मानी जाएंगी। नाज़रीन, 100 बातों की एक बात, ये जो भी करता है अपनी ज़ात के आगे, अपनी नाक के आगे कुछ भी नहीं सोचता जो इसकी नाक के अंदर। अब देखो ना, ये यूथ और यूथ ने
जो इसकी पार्टी में हैं उनको मैं कहता हूँ इसके चक्करों में अपना टाइम ना ज़ाया करें और अपनी पॉलिसी पे ऊपर अपनी जो अपना जो क्या कहते हैं अपने जो तज़िया है अपना जो मौक़िफ़ है उसको थोड़ा सा नज़रसानी करें। कब तक अगर आप इसका डिफेंड करते फिरेंगे? अगर एक बात भी इसके अंदर हो तो बंदा कहता है भाई एक बात भी नहीं थी। एक बात भी तो बहुत बात होती है, क्या खुदारी भी नहीं है? खुदारी कैसे नहीं है कि यानी कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को ये असम्बली क्यों तोड़ता वहाँ पे ये बंदा क्यों नहीं इस्तीफ़े देता? पंजाब उस जो हुकूमत इसने बनाई हुई है, मगर इसकी परवेज़ नत्थ की हुकूमत है, मैं परवेज़ नत्थ की हुकूमत जो है परवेज़ नत्थ की, तो इसने बनवाई हुई है, मगर अब ये बताएं कि इस पर इस्तीफ़े नहीं देता। अब 10 इसके अरकान तकरीबन उन्होंने जो असम्बली के उसमें सेंटर में कहा था कि जी हमने असम्बली में कहा था जी हम इस्तीफ़ा देते हैं, अब वो अदालत पहुँच गए हैं हमारा इस्तीफ़ा ना कबूल किया जाए। और कहाँ कहाँ ब्लंडर करेगा, कहाँ कहाँ तुम कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, कहाँ कहाँ लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेगा। मगर अब लोग बेवकूफ़ नहीं बनते। अब 96-97 2000 का दौर नहीं रह गया, ये अब दूसरा दौर है। मीडिया मिनट मिनट पे नज़र रखते हैं हर लोग। अब गाँव में शहरों में हर जगह में मोबाइल और उसमें जरिए जो उसमें पहुँच रही है तेरी ये सारी बातें। नाज़रीन, मैंने कहता अगर इस बात पे जो भी पार्टी यानी कि पीछे हटेगी उसके ऊपर लोग उसका खिलाफ बात करेंगे और सीधी बात करने की कोशिश करेंगे। इतने सारे लोगों को तू कैसे बेवकूफ़ बना सकता है? तू बेवकूफ़ नहीं बना सकता। तू सिर्फ लोगों को ड्रामेबाजी करके लोगों को अपने को तू चाह रहा है कि इतने लोग वहाँ से निकलें और निकलने के बाद क्या करें कि उधर जाके कुछ लाशें गिरें और मार्शल लग जाए। मार्शल लगे कैसे? मार्शल लगे, मार्शल कैसे लगे? मार्शल नहीं लग सकता, ना मार्शल लगना चाहिए। मार्शल लगने के बाद क्या होगा? हुकूमत जो चला लेंगे ये रियासत वाले, नहीं चला सकते। इसके सियासतदान चाहिए, सियासतदान ये था नहीं, इसलिए उसको साइड पे करके तो इसको लेके है ना। मेरी बात सुने, शहबाज शरीफ के ऊपर इतना इन्होंने उन पर जबर किया, उन नवाज शरीफ पर जबर किया, जरदारी पर जबर किया और जरदारी पर चल गया, नवाज शरीफ को निकाल के उसको किया, तो फिर इसको इसी पार्टी को क्यों लेके आए? हिसाब डार को अगर हिसाब डार इतना बुरा होता तो अभी ये रियासत क्यों इसको लेके आती? कोई ये अक्ल और फहम काम नहीं करती इन लोगों की। अगर रियासत उसको क्यों लेके आती अगर इतना ही बुरा होता तो? अगर इसको कोई पॉलिसी आगे जा रही थी तो इसलिए तो रियासत इसको लेके आई है ना। ये क्यों नहीं, आप इतने पढ़े एजुकेटेड लोगों तो आप क्यों नहीं समझे रियासत इसको क्यों लेके आती? अगर अच्छे काम कर रहा तो रियासत को साइड पे क्यों करना था? ये तो बड़ा फरमाबरदार रियासत का बना हुआ। इसके लिए तो आरटीएस बिठाए गए थे, 2018 के इलेक्शन प्लान किए गए थे और इसको बैठाए इसको सीटें दी गई थी। रियासत ने इसको रियासत नहीं चलने की थी, नहीं चलने वाली थी, इसलिए इसको साइड पे करके इसको उनको लाया गया। अब उनका जब भी ये राज खुलेगा पता चल जाएगा कि क्यों ये आया था, इसको साइड पे क्यों किया था, इसी जगह पे शहबाज शरीफ क्यों आया था। इसी शहबाज शरीफ आया था कि ये मुल्क के लिए सर्वाइव नहीं रह गया था। यहाँ तक उन्होंने दारों में कह दिया था कि आप इलेक्शन आने वाले दिनों में इलेक्शन का सोच रहे हैं, इलेक्शन को भूल जाएं, रियासत डिफॉल्ट हो जाएगी, रियासत इतनी कमज़ोर हो जाए कि आप इस मुल्क में यहाँ तक हमारे हाथ से ये मुल्क ना निकल जाए। यहाँ तक कह दिया था शहबाज शरीफ को। कभी ये सामने बातें तो आए, ये सिर्फ क्या ये इसका एजेंडा जो था उस वहाँ तक नहीं पहुँच सका, इसलिए इसने हरकत की है। 100 बातों की एक बात।